नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो ये जी। अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ टू को मिला था 1969 में, और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। बल्कि इसके बारे में भी बात करता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो फैमिली फोटो है उसमें पीछे खड़ा कर दिया गया। कर लेते हैं, जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड चैंपियन ऑफ अर्थ। 2018 में। हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है, जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं। है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। सो दिस इज लाइक नॉर्मली जब लीडरशिप एक दो मुल्कों की आती जाती है तो वो इस तरह की एक दूसरे को गिफ्ट्स या ऑनर देते रहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और ये जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो दिया गया है इनको, इसमें जारी बात है इट इज़ टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इन इंडिया, बट अदर देन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग। हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो कि मुसलमानों के खिलाफ है उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में हाँ, नहीं आ रही। पैलेस्टाइन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया था। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं, एक दफा क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मुझे लगता है नाज़िया इलाही खान झूठ बोल रही होंगी, या झूठ मतलब बोल रही हूं मैं, और अगर मैं सच निकली तो मुझे 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं आप ये सोचें कि वो पाकिस्तानी या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फलस्तीन में अगर जुल्म हो रहा है तो इसराइल के साथ साथ इंडिया भी इन्वॉल्व है, हिंदू इन्वॉल्व है। वो फलस्तीन वाले खुद हाईएस्ट सिविल अवार्ड, या जैसे आपने बोला है कि ग्रैंड कॉलर अवार्ड, जो आपने अवार्ड का नाम लिया है वो दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे तक जो खबर आती है, उन सीरियस नोट अगर बात करें, कि हमारे तक जो खबर आती है कि वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, क्या पाकिस्तान को भी फलस्तीन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड या कोई भी अपने अवार्ड से नवाजा है? तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा और मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी फर्ज और ये मेरी ड्यूटी होगी। और अगर नहीं अभी तक अवार्ड मिला तो फिर ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नाइजीरिया में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन्हें अभी तक कुल 17 देशों में इनको ऐसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे विभिन्न पुरस्कारों द्वारा जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसके द्वारा माननीय मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो जो सम्मानित होने पर गौरव महसूस होता है पूरे भारत को। और जो इनका पड़ोसी देश है पाकिस्तान जैसे अन्य कोई कंट्री है, उनको तो स्वाभाविक है कि जलन होगा, जलन होना ही चाहिए, क्योंकि भारत धीमे धीमे अपना जो एथी है ग्राफ है वो धीमे धीमे ऊंचा करते जा रहा है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से। तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य, देश, गांव, घर सब कुछ डेवलप हो, चाहता है, बिल्कुल चाहता है। ऐसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिन पर दिन इनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। जो अन्य देशों की इसको मतलब कहा जाता है कि साफ सुथरा, कि अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है तो हर कोई देश उनका खिलाफ और उनकी पीछा रहता है, करने की कोशिश करता है। स्वाभाविक है कि हर कोई पड़ोसी एक दूसरे को देखने के लिए नहीं चाहता है। जैसे कि हमारे बगल में पाकिस्तान है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत तरक्की करे, बिल्कुल ही हमारे जैसा ही रहे। एक जैसे कि उसको बताया जाता है, उसको ना कोई देश पूछता है ना ही कोई और पूछता है। अब भारत को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से इनको स्वाभाविक है हर देश में जाते हैं तो इनको उसी देश के संस्कृति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है। और सम्मानित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में नंबर 1 नेता बन गए हैं। तो हम लोग के लिए भी गर्व की महसूस होता है। होगा नाइजीरिया का।
अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए भी बैठना बहुत जरूरी था। अब आती है बात कि लास्ट ईयर G20 में के समिट जो हमारे दिल्ली में हुआ था और मैं भी वहां पर थी, उसमें भी उन्होंने अफ्रीका को पार्ट किया था और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को कहा था कि G20 में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अफ्रीका को भी दिया जाए, तो ये भी एक ऑब्लिगेशन आता है। अब आपने कहा कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को इतने सिविलियन अवार्ड देते क्यों हैं लोग, और बिल्कुल इतना उनको मतलब मान सम्मान, इतना वैल्यू। आपने अभी अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को भी ललकार दिया, साथ साथ उन मुसलमानों को भी ललकार दिया जो हमारे भारत में छाती पीटते रहते हैं। नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में रुकना और वहाँ पे हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना, नाइजीरियन मीडिया का नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा, और जिसे कहते हैं ना, बड़ी हाई लेवल उसको कवरेज दी गई है, ठीक है जी, नरेंद्र मोदी को। और फिर मज़े की बात बताऊँ, इंडियन कंपनीज जो नाइजीरिया के अंदर काम कर रही हैं वही नरेंद्र मोदी के हवाले से उनको वेलकम कर रही हैं, ठीक है जी। उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी एडवर्टीजमेंट डाली है, ठीक है जी। आपको पता है देयर आर मोर देन 200 इंडियन कंपनीज इन नाइजीरिया जिन्होंने 27 अरब डॉलर लगाया। सो अब देखें कि एक है जो फेडरल गवर्नमेंट का, एक जो नाइजीरिया की फेडरल गवर्नमेंट है, जारी बात है उसकी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, बड़े पैमाने पे उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ। लेकिन इंडियन कंपनीज के इतने ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो हैं वो इंडियन कंपनीज के हैं। सो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा उन्होंने इनकी सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू जो है वो है उसकी। सो ये वजह है कि